फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न वेब लॉजिक्स। हमारी एचटीएमएल की बिगनर सीरीज चल रही है। तो आज हम देखेंगे कि ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे टैग्स होते हैं एचटीएमएल के, जो आपके पूरी मैक्सिमम विड्थ ले लेते हैं जो विंडो पे अवेलेबल होती है। लेट सपोज हम पैराग्राफ टैग जो हमने सीखा है हम वो देखते हैं। ठीक है, सेव करके मैंने यहाँ रिफ्रेश किया तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, आपको अभी पता नहीं चल रहा है कि ये कितनी विड्थ ले रहा है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं इंस्पेक्ट एलिमेंट में तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी। देखिए, ये जो पैराग्राफ टैग है, आप देखिए ये पूरा यहाँ तक आपको पूरा विड्थ ले रहा है, ये पूरा यहाँ तक ले रहा है। देखिए, जैसे कि मैं इस पे होवर करूँगा तो ये दिखा देगा कि ये पूरा स्पेस ले रहा है। तो जो ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो पूरा जो विंडो पे अवेलेबल होता है साइज, वो पूरा साइज कवर करते हैं एंड हमेशा नेक्स्ट लाइन से ही स्टार्ट होते हैं। जैसे अगर मैं अभी दूसरा पैराग्राफ ले लूँ एक, ठीक है, ये मैंने लिख लिया, इसको सेव करके मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखिए ये नेक्स्ट लाइन से ही स्टार्ट हुआ, इसलिए क्योंकि इसने पूरी विड्थ कवर कर ली। तो यहाँ पे कोई स्पेस अवेलेबल ही नहीं है ताकि दूसरा कोई एलिमेंट आ पाए। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पे भी चेक करूंगा अगर इंस्पेक्ट एलिमेंट पे, तो ये हो गया, पूरा विड्थ हो गया पैराग्राफ फर्स्ट, और ये देखिए दूसरा पैराग्राफ। ठीक है, तो ब्लॉक एलिमेंट्स यही होते हैं। ब्लॉक एलिमेंट्स में हम काफ़ी सारे ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, लाइक डिव एलिमेंट हो गया, आर्टिकल हो गया, फॉर्म टैग हो गया एंड टेबल का टैग हो गया। ये सब हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, ये सारी टैग्स कवर करेंगे। तो आपको मैं एक और बता देता हूँ, जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो हम यूज़ करते हैं डिव। देखिए, डिव टैग यूज होता है, ये भी एक ब्लॉक ही है, ब्लॉक का एलिमेंट ही है, और ये एज अ कंटेनर यूज होता है और एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, तो अब इसको भी आप चेक करेंगे तो ये देखिए ये भी पूरी विड्थ ले रहा है, तो ये भी एक ब्लॉक ही है, ब्लॉक का एलिमेंट ही है। तो ये चीज़ हमें पता चल गई। अब हम देखते हैं कि इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो इनलाइन एलिमेंट्स इसके ठीक उल्टा होते हैं। ऐसे एलिमेंट और ऐसे टैग्स एचटीएमएल के जो आप यूज़ करते हैं एंड वो जितने रिक्वायर्ड उनका जैसे जितना उसमें कंटेंट होता है उतना ही वो स्पेस लेते हैं, वो पूरा स्पेस नहीं लेते और वो नेक्स्ट लाइन से भी स्टार्ट नहीं होते हैं। जैसे इसके लिए सबसे अच्छा जो टैग है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टैग है वो स्पैन टैग है। तो स्पैन टैग ओपन, स्पैन टैग क्लोज। अब जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, अब मैंने इसको सेव करके अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए अगर मैं इसको यहाँ इंस्पेक्ट में देखता हूँ ओवर करके, तो देखिए केवल उतना ही स्पेस ले रहा है जितना इसमें कंटेंट है। अगर मैं इसमें कुछ और लिखता हूँ, ठीक है, अब इसको मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ, सेव करके रिफ्रेश किया मैंने। अब देखिए जितना अब उसके अंदर कंटेंट है स्पैन टैग के अंदर, उतना ही ये स्पेस ले रहा है, ये नेक्स्ट लाइन में नहीं ले रहा है, स्पेस नहीं ले रहा है। तो ये चीज़ आपको पता लग गई। इसमें अब और कौन कौन से टैग्स होते हैं, जैसे आपका ये स्पैन टैग हो गया, और एंड आपका हो गया बेसिकली एंकर टैग जो आप यूज़ करते हैं, जो मैंने बताया था आपको। जैसे कि मैं लिख दूं कि दिस एज अ लिंक, आपको मैं दिखाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखिए अगर ये ब्लॉक एलिमेंट होता तो स्पैन टैग के बाद अगर मैंने यहाँ एंकर टैग लिखा है तो ये नेक्स्ट लाइन में आता। तो ये इनलाइन एलिमेंट की चीज़ होती है कि ये मतलब नेक्स्ट लाइन में नहीं आता है, सेम लाइन में ही आता है, उतना ही स्पेस कवर किया है, उतना बचा था तो इसने आगे से कंटिन्यू कर दिया। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए एंकर टैग ने भी केवल उतना ही स्पेस लिया है। तो इसमें भी काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, और जितने भी हमने जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वाले वीडियो में देखा था, जितने भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यूज होते हैं हमारे, लाइक बोल्ड हो गया, बोल्ड आपका यूज होता है, दिखा देता हूँ मैं आपको।
ठीक है, ये सारे जो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वाले, एक मिनट, सॉरी बोल्ड नहीं, बी टैग, जो बी टैग होते हैं, ठीक है, बी टैग हो गया, या आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, या अंडरलाइन टैग हो गया, ये सारे ही जो होते हैं ये इनलाइन होते हैं। देखिए इतना ही स्पेस लिया, तो ये हम यहाँ पे मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा कि ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं एंड इनलाइन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, एंड जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं सारे कवर करूंगा। जब अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स को ग्रुप करना है, एक साथ आपको लिखना है, जैसा कि यूज होता है वेब पेजेस पे, तो वो चीज आप कैसे करेंगे, तो वो देख लेते हैं हम लोग। इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है। अब मैं एक ले लेता हूं ब्लॉक एलिमेंट, सबसे ज्यादा यूज होता है ब्लॉक एलिमेंट, डिव जो यूज होता है एज ए कंटेनर, ठीक है। तो वैसे तो सारे ब्लॉक एलिमेंट्स यूज होते हैं, बट एज ए कंटेनर जो यूज होता है वो डिव यूज होता है। तो इसके अंदर एक आपने ले लिया डिव, अब इसके अंदर आप यूज कर सकते हैं, लाइक आपने यूज किया पैराग्राफ टैग, ठीक है। इसको सेव करके मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखिए यहाँ पे आप यहाँ देखिए, ये डिव है, ये डिव ने पूरा स्पेस लिया है जितनी मैक्सिमम विड्थ थी विंडो की, एंड इसके अंदर मैंने एक पैराग्राफ लिखा है। तो आप ये नेस्टिंग कर रहे हैं, बेसिकली आप एक एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट लिख रहे हैं, तो ग्रुपिंग इसी को कहते हैं, नेस्टिंग भी, एलिमेंट्स ऑफ नेस्टिंग भी इसी को ही कहते हैं। अब आप चाहें तो इसके अंदर आप, जैसे आपने ब्लॉक एलिमेंट यूज किया, यहाँ पे भी यूज किया है, तो इस आप चाहें तो यहाँ पे आप इनलाइन एलिमेंट भी यूज कर सकते हैं इसी के अंदर ही। देखिए अब ये नेक्स्ट लाइन में इसलिए आया क्योंकि जो पैराग्राफ टैग है वो आपको मैंने बताया था कि ब्लॉक एलिमेंट होता है वो पूरा मैक्सिमम विड्थ ले लेता है, तो विड्थ अवेलेबल नहीं थी इसलिए वो नेक्स्ट में आया। देखिए पैराग्राफ टैग एंड देन स्पैन। अब इसमें आप जो भी आपको लिखना है, लाइक आपको अगर अंडरलाइन यूज करना है किसी भी टेक्स्ट में, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं एक साथ यहाँ पे। तो ये चीज आपको पता चल गई कि ब्लॉक क्या होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं जो पूरा मैक्सिमम विड्थ लेते हैं, एंड आप कैसे ब्लॉक एलिमेंट के अंदर कैसे आप और ब्लॉक्स एलिमेंट ब्लॉक टैग्स यूज कर सकते हैं, एंड इनलाइन टैग्स कैसे यूज कर सकते हैं, अलग से आपको यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे, एंड स्पैन टैग यूज करते हैं हम ज्यादा, एंकर टैग भी होता है, बहुत सारे होते हैं, मैं सारे मेंशन कर दूंगा यहाँ पे। एंड ये सारी चीजें थी जो ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स में थी, तो ये सारी मैंने कवर कर दी हैं। एंड थैंक यू सो मच, एंड इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को आगे शेयर करें, एंड अपने दोस्तों की हेल्प करें जो HTML सीखना चाहते हैं, वेब डिजाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट में स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये वीडियोस काफी हेल्पफुल होगी, मैं बिगनर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके सारी चीजें चल रहा हूँ। तो आप अपनी वीडियो आप देखें भी एंड दूसरों के साथ भी शेयर करें, एंड प्लीज सपोर्ट दिस चैनल, एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।